देवेंद्र जी, लाडली बहन योजना पर आपने जब पैसे डालने की बात कही तो तुरंत विपक्ष के लोग चुनाव आयोग में गए और ऐसे में जो किस्त आने वाली थी 2 ज्वाइंट होकर के उसमें से डिडक्ट करा दी। लाडली बहनों पर इतना खतरा उनकी तरफ से क्यों लगता है? देखिए, इनकी फितरत ही ऐसी है। जिस समय हमने लाडली बहन योजना शुरू की, यही लोग थे हाईकोर्ट गए कि भी इस योजना को शुरू मत कीजिए। हम हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, और अब भी उन्होंने इस प्रकार से बहनों के खिलाफ ऐसी शिकायत की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 16 तारीख को भेज देंगे। बहनों को पैसा तो मिलेगा, बहनों का पैसा नहीं रोक सकते। ये 2 दिन डिले जरूर करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बहनों का पैसा नहीं रोक सकते। लाडली बहनों पर सरकार का इतना भरोसा और प्यार क्यों? क्योंकि आपने देखिए टिकट में भी आपने आधा किया, लाडली बहन योजना चलाई और तमाम सारी स्कीम्स जो आपने मैनिफेस्टो में जारी की कि उनको कैसे लखपति बनाया जाएगा, कैसे उनके लिए अलग अलग रोजगार का संसाधन हुआ। आपको आदमियों से ज़्यादा बहनों पर भरोसा है? देखिए, भारत का अभी समय आया है, दुनिया में भारत की एक साख बनी है, और अभी नहीं तो कभी नहीं इस दौर से भारत गुजर रहा है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में भारत को एक नव भारत में परिवर्तित किया है। लेकिन इस परिवर्तन में मोदी जी ने एक बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं को दी है, क्योंकि भारत की प्रगति को अगर हम लोग महिला रूपी हमारी अर्थव्यवस्था को एक दूसरा चक्का लगाते हैं, मानव संसाधन में अगर महिलाएं जुड़ती है तो हमारे विकास की गति और तेजी से आगे जाएगी। ये जो विजन प्रधानमंत्री जी का है, वही विजन महाराष्ट्र में हमारा है। प्रधानमंत्री जी के विजन पर चलते हुए अभी ये समय है कि जिसमें महिलाएं रुक नहीं सकती। अजीत पवार ने जब पुणे में लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लगातार वो सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे अपने करप्शन से जुड़े जो हमले रहे हैं उस पर करते रहे हैं। आप लोगों ने तय किया था, आपके तमाम सारे बयान रहे कि आप लोगों ने तय किया था कि हम लोग भले अलग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस लेवल तक नहीं जाएंगे कि दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कि अगर हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। तो अब ये स्थिति में कैसे लगता है आपको इस लेवल पे जाना, और कैसे? नहीं, अभी दुश्मनी तक हमारी बात नहीं पहुंची है, अभी भी दोस्ती जारी है। ये बात जरूर है कि हमने तय किया था कि चूंकि ये स्थानीय चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए इसमें अलायंस नहीं हो सकता। सभी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, कोर्ट के कारण 4 साल देरी से चुनाव हो रहा है, तो हम अलग अलग लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं करेंगे। मैंने अंत तक संयम रखा, मैंने कभी उनकी बात का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने संयम छोड़ा, उन्होंने टिप्पणियां की, फिर भी मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मेरी नाराजगी जरूर है कि भाई ऐसी टिप्पणियां उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसका जवाब चुनाव के बाद दूंगा, चुनाव में नहीं दूंगा। 2 पार्टियां फेक है, चाचा भतीजा एक है, इस तरीके के जो स्लोगन चल रहे हैं। देखिए, अब पूना और पिंपरी चिंचवड़ में तो चाचा भतीजा एक है। पूना और पिंपरी चिंचवड़ में उन्होंने शरद पवार जी की पार्टी के साथ अलायंस किया है, लेकिन चाचा भतीजे के साथ में आने के बावजूद जनता मोदी जी के नेतृत्व वाले बीजेपी को ही चुनेगी। अडानी पर इतना गुस्सा ठाकरे परिवार का क्यों है? क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया, जिस तरीके से एक कॉरपोरेट लड़ाई कहीं पॉलिटिकल वे में तो नहीं घुस गई है? देखिए, मैं इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि ये कॉरपोरेट लड़ाई है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से जैसे राहुल गांधी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हुए विफल हो गए, वैसे ही नैरेटिव तैयार करने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। विकास के मुद्दे पर ये हमसे चर्चा ही नहीं कर सकते, बहस ही नहीं कर सकते, क्योंकि 25 साल में कुछ किया नहीं है। मराठी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, मराठी हमारे साथ रह गए, इनको चाहिए उतने मिले नहीं। अब भटकाने के लिए क्या मामला हो सकता है, तो उन्होंने अडानी को लाया। लेकिन कल आपने मेरी सभा में देखा होगा, फैक्ट और फिगर सहित मैंने उनको सारी चीजें लौटाई है जिसका जवाब उनके पास नहीं है।